नमस्ते, मैं एडवोकेट नंदन कुमार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जस्टिस एंड पीस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा कि बिहार में पुलिस राज है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के लिए है, क्या गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब मैं एक केस के माध्यम से देना चाहूंगा। उस केस का नाम है जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक के साथ 35 से अधिक दिनों के लिए बिहार पुलिस हिरासत में रखती है। इसके साथ साथ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यानी ट्रक ड्राइवर को उसके कानूनी अधिकार से उसको वंचित रखती है, जैसा कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने की वजह बताना, गिरफ्तार किए जाने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधित रिश्तेदार या दोस्तों को गिरफ्तारी की सूचना देना कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, या एक वकील मुहैया कराना ताकि वो खुद को बचा सके, डिफेंड कर सके। ऐसा इस केस में बिल्कुल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने ना ही कोई एफआईआर दर्ज की, ना ही कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, यानी पुलिस की इस हरकत का, इस एक्ट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि ट्रक का मालिक ट्रक ड्राइवर के बचाव में आगे आती है और संविधान की धारा 226 के तहत पटना हाई कोर्ट में बिहार पुलिस के खिलाफ एक केस दायर करती है, जिसमें यह बतलाती है कि कैसे जो है बिहार पुलिस ने गैर कानूनी रूप से अपनी वर्दी, अपनी पावर का फायदा उठाते हुए एक निर्दोष ट्रक ड्राइवर को 35 से अधिक दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा। पुलिस अपने बचाव में आगे आती है और कहती है कि ट्रक ड्राइवर दुर्घटना करके वहां से भाग रहा था, इसलिए हमने उसे पुलिस हिरासत में लिया। उस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल भी हो गया था। जब पटना हाईकोर्ट ये कहती है कि आपने समयानुसार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, तो बिहार पुलिस अपने बचाव में ये कहती है कि हम उस घायल व्यक्ति को खोज रहे थे जो कि हमें मिला नहीं, जिस कारण हम समयानुसार एफआईआर दर्ज नहीं कर सके और ना ही कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके। हालांकि पटना हाईकोर्ट अपने नतीजे में यह पाती है कि कैसे बिहार पुलिस ने गैर कानूनी रूप से एक निर्दोष ट्रक ड्राइवर को 35 से अधिक दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा, वो भी बिना कोई अपराध के। पुलिस द्वारा बताई गई दुर्घटना का उनके पास कोई भी दस्तावेज, कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार को जिम्मेवार मानते हुए यह निर्देश देती है कि उस ट्रक ड्राइवर को मुआवजे के रूप में 5 लाख की राशि 6 महीने के अंदर दिया जाए। पटना हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है, सिर्फ इस आधार पर कि जो मुआवजे की राशि तय की गई है वो बहुत ही मोटी है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति सिर्फ एक ड्राइवर है और एक ड्राइवर को इतनी मोटी रकम नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट काफी आश्चर्यचकित था कि बिहार सरकार को इस तरह के केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए, वो भी सिर्फ इस आधार पर कि मुआवजे की राशि बहुत मोटी है। कोर्ट ये कभी तय नहीं करेगी मुआवजा तय करने से पहले कि जिसे मुआवजा मिलना है वो अमीर है, गरीब है, पावरफुल है। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, उसे घोर यातना सहना पड़ा है, तो उसके लिए जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई है सबके लिए बराबर है और सबको समान अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार हर एक नागरिक को है। भारत के हर एक नागरिक के लिए समान अधिकार है। इसलिए अगर व्यक्ति एक ट्रक ड्राइवर है, उसे भी उतना ही समान अधिकार है जैसा एक अमीर व्यक्ति को, एक पावरफुल व्यक्ति को, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत के हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है। हालांकि बिहार सरकार अपने दलील में यह कहती है कि हमने उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ बिहार सरकार यह भी कहती है कि उस ट्रक ड्राइवर को उस पुलिस अधिकारी ने छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से ट्रक के अंदर 35 दिनों तक रहा। यह एक काफी बड़ा सवाल पैदा करती है
और काफी चिंताजनक है कि किस तरह की कानूनी व्यवस्था बिहार सरकार में है और किस तरह की दलील जो है बिहार सरकार पेश कर रही है अपने बचाव में। सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, किस तरह की कानूनी व्यवस्था वहां पर है और क्या बिहार सरकार का पुलिस व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह काफी चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि लगता है कि बिहार में पुलिस राज है, क्योंकि पुलिस जो है अपनी मनमानी ढंग से कुछ भी कर रही है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही है, यहां तक उसको गिरफ्तार भी कर रही है और सरकार का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह कहती है कि जो मुआवजे की राशि यानी कि 5 लाख तय की गई थी, वह राशि उस पीड़ित ट्रक ड्राइवर को यानी जितेंद्र कुमार को 6 सप्ताह के अंदर दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित ट्रक ड्राइवर किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य तरह का मुआवजा या न्याय चाहती है तो वह स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीआईजी को निर्देश दिया उस दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को दे। इसके साथ साथ इस तरह के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वस्त करे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जा रहा है, डीजीपी अपने पर्सनल एफिडेविट के साथ हमें बताए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा अपने इस फैसले में कि डीजीपी अन्य कानून के साथ साथ बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी एक्शन ले और आश्वस्त करे कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में मेंटेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या अपराधी के कानूनी व संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ मानवाधिकार के बारे में भी स्पष्ट रूप से अवगत कराने की जरूरत है। डीजीपी आश्वस्त करे कि हर एक नागरिक, खास तौर पर अशिक्षित और समाज के दबे कुचले लोगों की शिकायतों को सुनने और समाधान के लिए जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई है उनके पहुंच में हो। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अपने संबंधित पुलिस थाना और अधीनस्थ अधिकारियों पर बेहतर रूप से निगरानी के साथ देखरेख करें ताकि फिर से कोई संवैधानिक व कानूनी अधिकारों का हनन ना कर सके। कोर्ट ने डीजीपी से यह भी कहा कि बिहार सरकार एक रिपोर्ट तैयार करे जिसमें कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कितने मामले किस किस धारा के तहत दर्ज हुए हैं और इसके साथ इस तरह के दुराचार को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी बताए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ट्रक ड्राइवर को लेकर भी बहुत कुछ कहा और बिहार सरकार को निर्देश भी दिया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य को क्या निर्देश दिया ट्रक ड्राइवर के लिए और ट्रक ड्राइवर के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की मुआवजा देने की वजह यह है कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास हो जो आपके हित और अधिकारों को सुरक्षित रखती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो न्यायालय आपके लिए है जो आपको न्याय देती है, जैसा इस ट्रक ड्राइवर को मिला। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कानून से जुड़ी कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें। मैं फिर आपसे मिलता हूं। नमस्ते।